हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन दिस चैनल मैथ्स विद अतुल कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो सब बच्चों को आनी चाहिए क्लास 6 to 12th क्लास तक। ठीक है, जितनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं सभी कुछ आज मैं कवर कराऊंगा। जैसे इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, डेसिमल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ठीक है ना, और फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें हैं आज हम कंप्लीट अच्छे से डिटेल से समझेंगे। ठीक है, आप लोगों को सबको ये आनी चाहिए, तो हर किसी बच्चे में ज़रूरत रहती है। और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, मतलब कंपोजिट नंबर में को प्राइम और प्राइम नंबर होते क्या हैं। ठीक है, और कंपोजिट नंबर होते क्या हैं, जैसे ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, बच्चे जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, जो आज मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा और कवर करेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है नाउ? तो समझ लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर एकदम सेपरेट चैप्टर है क्लास 11th का। यदि आपने क्लास 11th में पढ़ रहे होंगे या फिर आपने पढ़ लिया, तो आपने क्लास 11th में आपने कवर किया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जो आज हम नहीं पढ़ेंगे, एकदम सेपरेट चैप्टर है इसका, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, जो चैनल का नेम है मैथ्स विद अतुल कुमार। ठीक है, इसको हमने 2 टाइप्स में मतलब बांट दिया गया है, रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं भाई? जो अंडर के अंदर माइनस में आते हैं, जैसे अंडर -1, अंडर -3, अंडर -5, ये सब क्या है? इमेजिनरी नंबर है। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो a+ib के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में? a+ib के फॉर्म में होता है। ठीक है, एक रियल नंबर होता है इनमें और एक होता है इमेजिनरी नंबर। समझ रहे हैं आप अच्छे से? ठीक, नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने 2 टाइप्स से मतलब 2 कैटेगरी में डिवाइडेड कर दिया गया है, रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है, एक रेशनल और एक इरेशनल। ठीक है, और रेशनल नंबर भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है, इंटीजर्स और एक फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन भी 4-5 टाइप के होते हैं। फ्रैक्शन भी 4-5 टाइप के होते हैं, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक, अनलाइक और भी फ्रैक्शन है। समझ में आ रहा है? और इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और एक जीरो इंटीजर्स भी हम कह देते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं? और एक होता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को भी हमने 2 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, उसको भी हमने 2 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है, एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जो मैं अभी आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है भाई, नेचुरल नंबर आप जानते ही होंगे, होल नंबर भी आप जानते ही होंगे क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो भाई, सबसे पहले हम जान लेते हैं रियल नंबर। सबसे पहले हम जानते हैं रियल नंबर। ये रियल नंबर के एग्जाम्पल हैं। देखो, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर सभी कुछ रियल नंबर हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर सभी क्या है? रियल नंबर है। ठीक है ना, मतलब इंटीजर्स जितने भी ये नंबर्स हैं, ऑड, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, ठीक है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और फ्रैक्शन, सभी क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? इसकी डेफिनेशन है, रियल नंबर आर सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इन द नंबर सिस्टम। या फिर हम कह सकते हैं एनी नंबर दैट वी कैन थिंक ऑफ एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर सभी क्या है? रियल नंबर है। ठीक है भाई, देखो जैसे पाई हो सकता है, ई हो सकता है। वैसे ई की जो वैल्यू होती है लगभग में, ई की जो वैल्यू होती है वो 2.71 की अप्रोक्स में होती है। ठीक है ना, -2 पाई अंडर 2 माइनस अंडर 3 1 प्लस अंडर 5/2 हाफ, मतलब रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं? सभी रियल नंबर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। देखो, एक होता है आर क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है ना, इनको सबको ही हम इसमें पुट कर देंगे, पाई ई -2 पाई माइनस के 2 पाई, ठीक है ना, माइनस के √3 1 प्लस √5/2 एटसेट्रा। ठीक है भाई, एक होता है आर प्लस क्या होता है?
सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है भाई, जितने भी ये पॉजिटिव हैं इनके अंदर, मतलब इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव आ रहे हैं, जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर हैं सब इसमें पुट कर दो। जैसे पाई, ठीक है ना, और ई -2 पाई नहीं आने का है, √3 और 1 + √5/2, 1 + √5/2, हाफ और 2.25, 1 2 और एटसेट्रा। समझ में आया? सब ये क्या है? सब ये क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। एक होता है R-, इसको हम कहते हैं सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर। ठीक है, जितने भी निगेटिव रियल नंबर है सब कुछ में पुट कर देंगे। जैसे -2 पाई, -2 पाई, -√3, -2/3, -1, -2 एटसेट्रा। समझ में आ रहा है? R+, R-, सबको मैं बता चुका हूँ। ठीक, समझ में आ चुका होगा रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर सबको इंक्लूड कर देंगे, मतलब रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, सब कुछ, बस किसे छोड़कर कम्प्लेक्स नंबर को। इतना आप अच्छे से समझ चुके होंगे। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ रियल नंबर के बाद हम देख लेते हैं रेशनल नंबर। क्या होता है रेशनल नंबर? एवरी इंटीजर इसे रेशनल नंबर कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए। ठीक है, एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर बोथ इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। जो p/q के फॉर्म में होते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर, लेकिन q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। समझ में आया? जैसे p/q है, ये किसके फॉर्म में है? रेशनल नंबर के फॉर्म में है। और q नॉट इक्वल टू 0 हम यहाँ पर रखते हैं। क्यों रखते हैं? यदि हमने p/0 रख दिया, ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है आपके? ठीक है भाई, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। जितने भी इंटीजर्स हैं वो क्या? सब रेशनल नंबर हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसे 2, 0, 4, 3, 4 और एटसेट्रा होते हैं। यदि मैं इसको 1 से डिवाइडेड कर देता हूँ, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ये सब क्या है? रेशनल नंबर, जब डेनोमिनेटर क्या है? 1 है। ठीक है भाई, और ये इंटीजर्स भी हैं, और ये इंटीजर्स भी हैं। 2, 0, 4, 3, 4 एटसेट्रा, ETCS। ठीक है ना, एटसेट्रा। ये क्या है? ये इंटीजर्स भी हैं, INTEGERS, इंटीजर्स। क्या कहा है? एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। कोई दिक्कत? इंटीजर जो है पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, 0 हो सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं, जो अगर हम इसके एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर, एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर, मतलब 22/4, 0.9, 5, 11, -17, 3/5, √9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3। ठीक है ना, और भी एटसेट्रा। सब ये क्या है? रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। इतना आपको समझ में आया? देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया √9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, लेकिन हम √7 नहीं लिख सकते, जो क्या ये इरेशनल नंबर है। समझ में आया? ये एक इरेशनल नंबर है, और ये इरेशनल नंबर है क्योंकि इसकी ये क्या है? इंटीजर्स है। और वैसे भी कहा है एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। अब इरेशनल नंबर देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए। ए नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q where p and q are both integers and q not equal to 0, p and q have no common factor except 1 is called an irrational number। ठीक है भाई, वो p/q के फॉर्म में नहीं होता है। आप इसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या फिर नहीं हो सकता, आप ऐसे कह सकते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है ये है, जैसे e, पाई, √2, √3, √7, -√6, √0, इस तरीके से 1/√5। ठीक है, ये √0 नहीं है, इसको आप यहाँ पर 10 लिख लीजिए, या फिर 30 लिख लीजिए, या फिर 20 लिख लीजिए। ठीक है, 2 + √3, 3/2 एटसेट्रा। ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन हम √16 को नहीं कह सकते रेशनल नंबर, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो 4 आ जाएगी। ठीक, जो एक रेशनल नंबर है, रेशनल है।
ठीक है, और ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इतना आपको समझ में आया। जो अभी हम और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे रेशनल मतलब इरेशनल नंबर को, अभी इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी मैं बेसिक अभी आपको बता रहा हूँ। इसके बाद देख लेते हैं इंटीजर्स। वैसे तो आप इंटीजर्स बहुत ही अच्छे से जानते ही होंगे, नो डाउट, ठीक है, समझ में आया। देखो भाई, जितनी भी वैल्यू होती है इधर को इन्फिनिटी तक, इन्हें कहते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। जो 1 2 से लेकर जो इन्फिनिटी है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं आई प्लस, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जितनी ये वैल्यू है, जितने ये नंबर हैं, इनको हम कहते हैं -1 से लेकर 2 माइनस इन्फिनिटी, ये हैं निगेटिव इंटीजर्स। ये क्या है? निगेटिव इंटीजर्स। समझ में आया। और जीरो, ये क्या है? ये जीरो इंटीजर्स कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो जो है ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, ठीक है, एकदम न्यूट्रल कह सकते हैं आप इसको। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। जो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं? यदि मैं जीरो को इंक्लूड कर दूं अप टू इन्फिनिटी, ये सब क्या है? होल नंबर, WHOLE, होल नंबर, ठीक है भाई। जो जैसे 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक, ये सब क्या है? होल नंबर। इतना आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे से, ठीक है। और नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर। लेकिन ये वाला, ठीक है, ये नेचुरल नंबर है, ठीक। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं? अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें पॉजिटिव इंटीजर्स में या फिर नेचुरल नंबर में, वही क्या होते हैं? होल नंबर। इतना आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे से, ठीक है। नाउ इसके बाद देख लेते हैं हम, अब डेसिमल नंबर देख लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, फिर उसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी 2-3 टाइप के होते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे 6 7 9 पॉइंट और 2 6 9 4, इससे कुछ और थोड़ा सा एक आगे ले लेते हैं, एक स्टेप और आगे, ठीक है। नाउ ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं डेसिमल पार्ट या फिर फ्रैक्शनल पार्ट। डेसिमल पार्ट या फिर फ्रैक्शनल पार्ट, DECIMAL, डेसिमल पार्ट, PART। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? डेसिमल पॉइंट, DECIMAL, डेसिमल पॉइंट। और ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं होल नंबर, दिस WHOLE, होल नंबर। इतना आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आप जानते होंगे कि जैसे कोई एक नंबर है 7 6 9, इसे मान लिया हमने, इसे 1 से 10 100 1000 10,000, इस तरह से आप जानते होंगे अच्छे से। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो बिल्कुल सेम है ये भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो यह जो है, इसको हम कह सकते हैं वंस, इसको हम कह सकते हैं टेंस, और इसको हम कह सकते हैं 100, इसको हम कह सकते हैं 1000, फिर 10,000, इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है इधर को, ठीक है। नाउ इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? टेंस, ठीक है, TENTHS, ठीक है, TENTHS। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। और इसको हम कहते हैं हंड्रेड्स, HUNDREDTHS। समझ रहे हैं आप अच्छे से? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। और इसको हम कहते हैं थाउजेंड्स, THOUSANDTHS। कोई दिक्कत? फिर इसको 10,000, इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। आगे इतना आप इसको अच्छे से समझ गए, हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। और टेंस को हम क्या लिखते हैं? इसको हम क्या लिखते हैं? 1/10, कुछ इस तरह से हम इसको लिखते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसको हम लिखते हैं 1/100, इसको हम लिखते हैं 1/1000, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं 01, इसको हम लिखते हैं टेंस, और इसको लिखते हैं हम 100, दिस ये वाला
100, कुछ इस तरह से। आप समझ रहे हैं आप अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये वाला कुछ चार्ट है इस टाइप में, आप इसको याद रख सकते हैं। वैसे भी आप जानते होंगे, फिर मैंने समझा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा, जो आपने क्लास 8 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्लास 7 या 8th क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में बता रखा है। यदि नहीं पढ़ा होगा, एक दिन को क्लास 8 की बुक्स लीजिए और थोड़ा इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। और डेसिमल नंबर के कुछ टाइप देख लेते हैं। जैसे इसका फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर? रिमाइंडर बिकम 0 आफ्टर सम टाइम, इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, देखो इसका हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर पूरी तरह से कट जाता है वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, मतलब टर्मिनेट हो जाता है पूरी तरह, मतलब कट जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, देखो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे 1/2 है, तो पूरी तरह से कट चुका है। इसको हम लिख सकते हैं 0.5। क्या लिख सकते हैं इसको? 0.5। अरे देखो ये 0.5 है, यदि हम पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 आ जाएगा। जब इसको 5 से काटेंगे 1/2 नहीं आ जाएगा, यानी पूरी तरह से कट चुका है। यदि नहीं कटता तो हम इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं हुआ पूरी तरह से। ठीक, चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे 7/5 है, 7/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1.4। 1.4। ठीक है, ये भी पूरी तरह से कट चुका है। अरे 5 1 जा 5, 2 बचा, और 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, इस तरह से। चलो एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। जैसे 7/8, 7/8, तो 0 पॉइंट यहाँ पर 0 लगाएंगे। जब इसको आप काटेंगे तो 875 आ जाएगा। 875, ये पूरी तरह से कट चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलो एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। 13/50, ये भी कंप्लीटली कट चुका है। ये जाएगा 0.26। ठीक है, 0.26। ये सब जो एग्जाम्पल है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, यदि हाँ जो 10/3 है, ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग? ये पूरी तरह से नहीं कट रहा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3.333 ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। जो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, जैसे 15/11, 15/11, ये भी क्या है? एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और एग्जाम्पल लिख लेते हैं 1/7, ये जितने ही एग्जाम्पल है तीनों, ये सब नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये पूरी तरह से नहीं कट रहे हैं। जो कट जाता है, जो नंबर कंप्लीटली कट जाता है डेसिमल में, ठीक है, वो होता है टर्मिनेटिंग। जो नहीं कटता है कंप्लीट, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर देख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर द वंस दैट डज नॉट हैव एन एंड टर्म। ठीक है, इसका मतलब यह है कभी भी जो रिमाइंडर है कभी भी वो 0 नहीं आता है। रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता है, मतलब रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता रहता है हर बार में, कंप्लीटली नहीं कट पाता है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये 2 टाइप्स के हैं। ये 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। फर्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, इसी को हम और क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल, और दूसरों को हम क्या कहते हैं? नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। इतना आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक, समझ में आया? चलो एक इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे 0. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर का मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। ठीक है ना, देखो 0.3333 और ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, मतलब ये नहीं कट रहा पूरी तरह से, क्योंकि रिपीट होता चला जा रहा है। ठीक है, रिपीटिंग मतलब जो रिपीट है ये रिपीट होता चला रहा है 333। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.3 बार। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करें तो 3/9 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 3/9। जब 3/9 को हम जब पॉइंट में सोल्व करते हैं तो 0.33 आ जाता है। जब इसको आप काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा ना, 1/3। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। और अच्छे से लिख देता हूं मैं। देखो भाई 0.3333 ऐसे ही चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी तक। इसको और हम क्या लिख सकते हैं? 0.3 बार। इसको और हम क्या लिख सकते हैं? 3/9। इसको और हम क्या लिख सकते हैं? 1/3। ठीक,
समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलो एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, जैसे 0.4444 अप टू इन्फिनिटी चलता रहेगा 4 टाइम्स, ठीक है। नाउ इसको लिख सकते हैं 0.4 बार, इसको लिख सकते हैं 4/9, इसको लिख सकते हैं बस 4/9। कोई दिक्कत? कोई डाउट? नो डाउट। चलो एक एग्जांपल और लिख लेते हैं इसका, जैसे 2.47 ऐसे ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। 47 रिपीटेशन जारी है इसमें। इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2.47 बार, 2.47 बार। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? सब जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताए हैं, सब ये क्या है? रिकरिंग डेसिमल नंबर, या फिर हम इसको कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। मतलब ये रिपीट होते चले जा रहे हैं लेकिन कट नहीं रहे हैं, टर्मिनेट नहीं हो पा रहे हैं, इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इतना आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे से। कोई दिक्कत? कोई डाउट? नो डाउट। चलो मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ? समझ लेते हैं। देखो इसको मैं थोड़ा ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है ना। देखो आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, 0.53 बार, इसको हम लिख सकते हैं 53/99। कुछ समझ में आया? जितने नंबर के ऊपर बार उतने 2 9 है, ठीक है। यदि हम इसको बेसिक से करेंगे, जो क्लास 9th और 10th में किया गया है, पूरा एक पेज भर जाता है। एक्स मानकर पहले इसको एक्स मानेंगे, पता नहीं क्या करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बेसिक से करना चलें उसको, यदि हम इसको बेसिक से करते हैं तो पूरा एक पेज भर जाता है, ठीक है। इसको मैं बहुत अच्छे से शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इसके हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, सिर्फ आप देखते रहिए, ठीक है। देखो मैंने अभी आपको बताया जितने के ऊपर बार उतने यहाँ पर 9 लग जाते हैं। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं 0.679, इसके ऊपर बार है तो 679/999 लग जाता है। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं 0.56449, ठीक है ना, बार। इसको हम लिख सकते हैं 5649/9999। चार बार मतलब 4 नंबर के ऊपर बार है तो 4 9 लिख दिए। यहाँ पर 3 है तो 3 बार 9 लिख दिए। यदि यहाँ पर 2 है तो 2। ऐसे हम इसको करते चले ही जाते हैं। इतना आपको समझ में आया? कोई डाउट? नो डाउट। नाउ अब इसके बाद देखिएगा, जैसे 0.467, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 2 के ऊपर बार, आपके हमने क्या लगाया, 2 के ऊपर आपके हमने बार लगाया है, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। सबसे पहले हम इसको एज इट इज लिखेंगे 467 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम माइनस कर देंगे अपॉन 2 के ऊपर बार है तो 9 लिख देंगे। 1 के ऊपर बार नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। इतना आपको समझ में आया? चलो एक नंबर और लिखते हैं, जैसे 0.4924। मैंने आपके 2 के ऊपर बार लगाया, मैंने कहा इसे पूरे को ऐसे नंबर को लिखेंगे 4924 माइनस 2 के ऊपर बार नहीं है तो हम यहाँ पर उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, अपॉन 2 के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख देंगे। 2 के ऊपर बार नहीं है इसको हम 2 बार 0 लिख देंगे। इसका आंसर ये आ चुका है, इसका आंसर ये आ चुका है। इतना आप समझ चुके होंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, जैसे 0.4965। अब हमने 3 के ऊपर बार ले लिया, ठीक है ना। इसको सबसे पहले एज इट इज लिखेंगे 4965 माइनस किसके ऊपर बार नहीं है 4 के, तो 4 इसमें से माइनस कर देंगे अपॉन कितने के ऊपर बार है 3 के ऊपर तो 3 टाइम्स 9 लिख देंगे, ठीक है। 1 के ऊपर बार नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। समझ में आया? यदि आप इसको बेसिक से करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक। नाउ अब इसके बाद देख लेते हैं, देखो जैसे 3.129 बार,
3.129 बार। इसको हम क्या लिख सकते, कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 0.129 बार। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, हाँ या ना? बड़े आराम के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब इसके बाद 3 प्लस, इसको तो मैं आपको बता चुका हूँ इसको कैसे सोल्व करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सोल्व किया है इस तरीके से। सबसे पहले इसको एज इट इज लिखेंगे, इसको 129 माइनस कितने के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। अपॉन 1 के ऊपर बार है तो ए 1 टाइम्स 9 लिखेंगे, 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 बार 0 लिख देंगे, 2 बार 0 लिख देंगे। इतना आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ सेकंड एक एग्जांपल और लेते हैं, 5.1467 अब क्या हमने 3 के ऊपर बार ले लिया, ठीक है, इजिकल टू, इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 0.1467, इस तरह से हम लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? हाँ लिख सकते हैं, इजिकल टू 5 प्लस लिख लिया हमने। इसको तो हम जानते हैं क्या सॉल्व करते हैं, जो मैं यहाँ पर करा चुका हूँ, ठीक है। चलो दोबारा सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो भाई, इसको हम एज इट इज लिखेंगे नंबर 1467 माइनस कितने के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर नहीं है तो 1 को हम माइनस कर देंगे, अपॉन कितने के ऊपर बार है 3 के, तो 3 टाइम्स 9 लिख देंगे। नाउ 1 के ऊपर बार नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं। अब जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको करते हैं, कोई दिक्कत? अरे कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो एक एग्जाम्पल और लेता हूँ इसी बात पर। ले मैं एक एग्जाम्पल और, इसको आप सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, किसके लिए लेते हैं? जैसे 9.14, दोनों के ऊपर बार ले लेते हैं, दोनों को ऊपर, ठीक है ना, इजिकल टू, इसको लिखेंगे 9 प्लस 0.14 बार, तो 9 प्लस 14 हम एज इट इज लिखेंगे। अब कुछ है ही नहीं तो -0 कर दो, -0 करो मत करो, बात एक ही है, ठीक है। और अपॉन 2 के ऊपर बार है तो 2 टाइम्स हमने 9 लगा दिया, बस इसका आंसर यही है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। देखो एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, आपने कहीं कहीं पर देखा होगा 4 बार 0.678 कुछ इस तरह से है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है निगेटिव पार्ट और ये होता है पॉजिटिव पार्ट। पार्ट का मतलब निगेटिव, इसको हम लिख सकते हैं -4 प्लस 0.678। समझे या नहीं समझे? हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं बड़े आराम के साथ में, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, देखो जैसे 6 बार 0.679, ठीक है, इजिकल टू -6 प्लस 0.679, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है भाई। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। जो 6 बार है इसको हम माइनस में लिखते हैं, यहाँ पर -6, ये वाला निगेटिव पार्ट होता है और ये पॉजिटिव पार्ट होता है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, -6.679, एकदम ये गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? नाउ इस आगे देखते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर को हम नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर भी कहते हैं, ठीक है। कभी भी ये रिपीट नहीं करता है, ठीक। जैसे देखो, अगर हम √2 की वैल्यू लिखें, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.41421, ठीक है, 21, और ये ऐसी चलती रहेगी, ना तो रिपीट हो रही, रिपीट कोई हो रही है ये नहीं हो रही, और नहीं ये टर्मिनेट हो रही, तो हम कह देते हैं नॉन टर्मिनेट। इतना पार्ट देखिएगा सबसे पहले, नॉन टर्मिनेट मतलब कंप्लीट नहीं कट रही। अब नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट नहीं हो रही, इसलिए हम कहते हैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। √3 की वैल्यू 1.7321, और ऐसी चलती रहती है आगे को, ठीक है ना, ऐसी चलता रहता है। समझ में आया? कोई दिक्कत?
नो दिक्कत। और पाई भी क्या है, पाई भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि ना तो रिपीट हो रही वैल्यू और ना ही टर्मिनेट हो रही। क्या होती है पाई की वैल्यू 3.141592 और ये ऐसी चलती रहती है, ठीक है ना। लाखों करोड़ों वैल्यूज आती रहेंगी कभी भी, लेकिन ये नहीं कटेगी। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नाउ अब इससे आगे देख लेते हैं हम फ्रैक्शंस देख लेते हैं। अब क्या होता है फ्रैक्शन, वो जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है वही फ्रैक्शन होता है, ठीक है। लेकिन क्यू कभी भी इक्वल के जीरो नहीं हो सकता। यदि हमने जीरो के इक्वल रख दिया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जैसे 6/0 कर दिया, ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। द नंबर ऑफ द फॉर्म पी वाई क्यू वेयर पी इज द न्यूमरेटर एंड क्यू इज द डेनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड फ्रैक्शन, ठीक है। जो फ्रैक्शन है इसके 5-6 टाइप्स के होते हैं, ये जो फ्रैक्शन है, और भी काफ़ी सारे टाइप हैं, हम मेन पढ़ेंगे, ठीक है भाई। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन इट्स डेनोमिनेटर, ठीक है। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, जो न्यूमरेटर है डेनोमिनेटर से वो कम होता है, ठीक है। डेनोमिनेटर हमेशा ज़्यादा होता है। इतना आपको समझ में आया? यानी कि आप कह सकते हैं जैसे P/Q है, ये क्या है, P/Q है, ठीक है। हमेशा जो है P जो है Q से कम रहेगा, P से कम रहेगा, P<Q हम इसको कह सकते हैं। कोई दिक्कत, हमेशा Q पार्ट बड़ा रहता है और P छोटा रहता है, वही क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन, वही क्या प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका एग्जाम्पल लिख लो, जैसे 4/7, 9/12, 6/7, 3/5, और 9/11, और 6/11, ऐसे ही चलते रहेंगे। अब जो डेनोमिनेटर पार्ट है हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा है, जो न्यूमरेटर से बड़ा है, जो डेनोमिनेटर पार्ट है वही क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इतना आपको समझ में आया? नाउ अब देख लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका उल्टा, प्रॉपर का उल्टा है एकदम इम्प्रॉपर। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डेनोमिनेटर, ठीक है। देखो जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर से बड़ा होता है, लेकिन उसके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं, देखो P ग्रेटर देन इक्वल टू Q, इस तरीके से P ग्रेटर देन इक्वल टू Q। या फिर आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जैसे P/Q ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो P ग्रेटर देन इक्वल टू Q आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इस तरह से। समझ में आया? कोई दिक्कत, नो दिक्कत। इसका एग्जाम्पल है, जैसे 4/4 ले सकते हैं क्योंकि इसके इक्वल भी है, ठीक है। हम इसको 13/13 भी ले सकते हैं, इसको 9/7 ले सकते हैं क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो क्या है, वो बड़ा है, ठीक है। नाउ 9/8 ले सकते हैं, 20/11 ले सकते हैं, 21/7 ले सकते हैं, 21/8 ले सकते हैं, और 19/7 ले सकते हैं, एटसेट्रा। आप देख रहे होंगे इसमें जो न्यूमरेटर है या तो इक्वल है डेनोमिनेटर के, या फिर डेनोमिनेटर से ज़्यादा है, ठीक है। वो क्या होता है, वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। नाउ अब हम देख लेते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या होता है लाइक फ्रैक्शन? फ्रैक्शन हैविंग सेम डेनोमिनेटर बोथ बट डिफरेंट न्यूमरेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। जो डेनोमिनेटर है वो सभी सेम है और जो न्यूमरेटर है वो डिफरेंट है। वो क्या है, वो डिफरेंट है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे 4/11, 7/11, 8/11, 13/11, 14/11, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, नो दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है भाई। और 6/11 इस तरह से चलता रहता है। आप इसमें देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे, जो हमारा जो डेनोमिनेटर है वो एकदम सेम है, बट जो न्यूमरेटर है वो डिफरेंट है, ठीक है। वो क्या है, डिफरेंट है, डेनोमिनेटर सेम है, ठीक है भाई। नाउ अब इससे आगे देख लेते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शन।
क्या होता है अनलाइक फ्रैक्शन? फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डेनोमिनेटर एंड डिफरेंट न्यूमरेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, समझ में आया? इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए जैसे 8/5, 13/6, ठीक है, 17/20, 17/20, 19/21 एटसेट्रा चलते रहेंगे। दोनों क्या है, डिफरेंट हैं। ठीक है, न्यूमरेटर भी और डेनोमिनेटर भी। ठीक है, इससे आगे देख लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन जो इम्प्रॉपर, जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं। उसको हम मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन डेफिनेशन देखिए, ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। या फिर हम कह सकते हैं ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैं उसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में बड़े आराम के साथ में लिख सकते हैं। ठीक है भाई, जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन देखिएगा आप अच्छे से, जैसे 2 4/5, ठीक है ना, 6 2/7, जैसे 7 3/5, जैसे 8 9/11, सभी क्या है, ये सभी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे देखो ये क्या है, सभी 2 6 7 8 ये क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है ना, और 4/5 2/7 3/5 9/11 ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, जो मैं आपको बता चुका हूँ। क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? जो न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर कम होता है, सॉरी इसका मैंने उल्टा कर दिया, जो डेनोमिनेटर ज़्यादा होता है न्यूमरेटर से, ठीक है ना, वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, यदि हम इन दोनों का कंबाइंड कर दें वो क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, नेचुरल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब आप सोच रहे होंगे जो यानी जो लाइन लिखी हुई है, ऑल इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अभी ये क्या है, ये एक पीछे वाले देखिएगा, पीछे कहाँ पर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे 9/7 है, 9/7 इसको हमें लिखना है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे लिखेंगे, 7 1 7, कितना बचा 2/7, ठीक है, 7 होल 2/7, ये किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। बस हो गया। क्या दिक्कत है इसमें, कुछ प्रॉब्लम आ रही है? नहीं आ रही होगी। ठीक है, ये सब क्या है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। इससे आगे देख लेते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। क्या होता है डेसिमल फ्रैक्शन? ए फ्रैक्शन whose denominator is any of the numerator 10 100 1000 10,000 etc. is called a decimal fraction। जैसे देखो एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके, 7/10, 91/100 लिख सकते हैं ना, या फिर आप इसको लिख लीजिए 6/100। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। और आप लिख लीजिए यहाँ पर 11/1000 और लिख लीजिए, ऐसे आप लिखते रहिए। ठीक है, ये सभी क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन। ये क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.7, इसको लिख सकते हैं 0.06, इसको लिख सकते हैं 0.011। इस तरह से हम इसको बड़े आराम के साथ में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? ये क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन, या फिर इसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई, तो इस आगे देख लेते हैं। और फ्रैक्शन के कितने, ये डेसिमल के कितने पार्ट हो गए भाई? देखो ये हमारा फ्रैक्शन चल रहा था 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो, देखिए 7th का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे देखो 1/2 है, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल फ्रैक्शन।
जैसे 1/2 है इज इक्वल टू 8/16 लिख सकते हैं इसको, हाँ या ना। जब हम दोनों क्या है इक्वल हैं, दोनों क्या है इक्वल हैं। इक्वल कैसे हैं, जब इसको हम काटेंगे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, दोनों इक्वली तो आए गए। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो 1/5 इज इक्वल टू 1/5 इज इक्वल टू 20/100, ये भी क्या है, दोनों इक्वल हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 जा, ये कितना आएगा 1/5। इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दोनों फ्रैक्शन में है और क्या है, दोनों इक्वल हैं। इतना आपको समझ में आया। नाउ इससे आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होते हैं वही होता है इवन नंबर। एनी नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड एज एन इवन नंबर, ठीक है ना। देखो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इससे एग्जाम्पल लिखते हैं इवन नंबर के 0 2 4 6 6 10 8 12 14 अप टू इन्फिनिटी चलता रहेगा आगे को, ठीक है ना। आप सोच रहे हो 0 कैसे है, अरे भाई जो 2 से डिवाइडेड हो जाता है, जो 2 से डिवाइडेड होता है वही क्या होता है, इवन नंबर। 0 को भी तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर हम जब 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 तो आ रहा है, डिवाइड हो गया ना, कंप्लीट हो गया। डिवाइड जब हो गया तो इसका मतलब इवन नंबर होता है 0, ठीक है। नाउ ऑड नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं। ऑड नंबर आर दोस नंबर डेट आर नॉट द मल्टीपल ऑफ 2, या फिर हम कह सकते हैं जो 2 के मल्टीपल नहीं है वो क्या है, ऑड नंबर है। इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। देखो जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एटसेट्रा, ऐसे ही चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। आपने देखा होगा कोई भी 2 से डिवाइडेड नहीं हो रहा और कोई भी 2 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। सब ये क्या है, ऑड नंबर, ठीक है। वैसे तो आप जानते ही होंगे वैसे भी। नाउ अभी इससे आगे देख लेते हैं प्राइम नंबर। क्या होता है प्राइम नंबर, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं वो होता है प्राइम नंबर। जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं 1 एंड इटसेल्फ होता है प्राइम नंबर, ठीक है। डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर दैट आर डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है। 1 से और जो खुद से डिवाइड होता है वो होता है प्राइम नंबर। ये फिर हम कह सकते हैं इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं वो क्या होता है, प्राइम नंबर, ठीक है। देखो चलो समझने की कोशिश करते हैं इसे भी हम। पहले 1 से लेकर 9 तक नंबर लिखता हूं मैं, फिर समझेंगे अच्छे से, ठीक है। देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एटसेट्रा, अब चलते रहिए अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। देखो जब हम 1 का फैक्टर करेंगे तो 1 ही आएगा। जब हम 2 का फैक्टर करेंगे तो 1,2 आएगा, 1,2 आएगा। जब 3 के फैक्टर करेंगे तो 1,3 आएगा। जब 4 के फैक्टर करेंगे तो 1 भी होता है, 2 भी होता है और 4 भी होता है। अगर 5 के फैक्टर करेंगे तो 1,5 आएगा। जब 6 के फैक्टर करेंगे 1, 2, 3, और 6 तक, ठीक है। ये 6 के फैक्टर हैं, आप समझ रहे हैं आप अच्छे से। नाउ अब 7 के फैक्टर करके देख लेते हैं तो 1,7 और इसके फैक्टर कोई है ही नहीं, 1 या होगा या फिर 7 होगा, 1 या खुद, ठीक है। नाउ 8 के देख लेते हैं 1 2 फिर 4 फिर 8, 1 2 4 8, ठीक है। ये 8 के फैक्टर हैं। अब देख लेते हैं 9 के फैक्टर। 9 के फैक्टर 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 6 भी नहीं है और क्या हो सकता है, एक 9 खुद हो सकता है, 1 3 9, ठीक है। अब 10 के फैक्टर देख लेते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 5 हो सकता है और 10 हो सकता है। 10 तो खुद ही है, ठीक है ना। 5 हो सकता है, 2
अरे 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी, 5 से भी, 10 से भी, इसको 9 को 1 से भी कर सकते हैं, 3 से भी, 9 से भी, ठीक है। ये सब फैक्टर हैं। 11 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? 1,11, एक तो 1 और एक खुद, ठीक है ना। 12 के फैक्टर देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 12, ठीक है। 13 के देख लेते हैं, 1, और 13। 14 के देख लेते हैं, 1, 2, और 7, और 14, ठीक है। समझ में आ रहा है? हमने क्या कर दिया, सबके फैक्टर निकाल लिए, सबके हमने फैक्टर निकाल लिए हैं। इसके बाद देखते हैं, देखो अब हमें देखना है इनमें कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, मैंने अभी आपको बताया जिसके 2 फैक्टर होते हैं एग्जैक्टली वही प्राइम नंबर होता है, ठीक है। देखो एक के एग्जैक्टली 2 के 2 फैक्टर हैं, और 3 के 2 फैक्टर हैं, 5 के 2 फैक्टर हैं, 7 के 2 फैक्टर हैं, और इसके बाद में 13 के 2 फैक्टर हैं, ठीक है, और 11 के 2 फैक्टर हैं, और आगे भी चलते रहेंगे, ठीक है, आगे भी चलते रहेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नीचे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। 17 भी क्या होता है, एक प्राइम फैक्टर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। देखो इनके सबके जो फैक्टर हैं वो एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं, ठीक है। जब 2 फैक्टर हैं इसलिए क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक। जो 2 क्या है, ओनली इवन प्राइम नंबर है, और दूसरा कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ये एक याद करने की चीज़ें हैं, ठीक है। आप समझना चाहें समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। 2 एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, ओनली 1 ही है, और दूसरा कोई इवन प्राइम नंबर है ही नहीं, ओनली 1 इवन प्राइम नंबर है। इवन मतलब इवन नंबर, समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। देखो और लगातार ये क्या है, ऑड प्राइम नंबर, ये लगातार क्या है, ऑड प्राइम नंबर, ठीक है ना। कंटिन्यूस ऑड नेचुरल नंबर, और कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। 2, 5, 7 कंटिन्यूस ऑड नंबर ही तो है, ये हम इसको कहते हैं ऑड प्राइम नंबर। ऑड भी है और ये प्राइम नंबर भी है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। और समझने की कोशिश कीजिए, 1 से लेकर 100 के बीच में, 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे? वो होंगे 25 प्राइम नंबर। कितने होंगे? 25 प्राइम नंबर, ठीक है। याद करने की चीज़ें हैं, कभी कभी यूज हो जाती हैं, ठीक। 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं? ये हैं 15 प्राइम नंबर। कितने हैं ये? 15 प्राइम नंबर। और 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? ये हैं 10 नंबर। कितने होते हैं? 10 प्राइम नंबर। 1 से लेकर 100 के बीच में प्राइम नंबर होते हैं 25, और 1 से लेकर 50 इसके बीच में कितने होते हैं प्राइम नंबर? 15 होते हैं, और 50 to 100 के बीच में कितने होते हैं? 10 प्राइम नंबर। कितना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है भाई। आओ अब इससे आगे देख लेते हैं। देखो भाई, कंपोजिट नंबर जिसके फैक्टर 3 या 3 से अधिक होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। मोर देन 2 फैक्टर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? मोर देन 2 फैक्टर, वो होते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है भाई। इतना आपको समझ में आया? कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखो, ए कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर और ए पॉजिटिव इंटीजर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, वो होते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है भाई। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, पीछे देख लेते हैं। पीछे किस किस के मोर देन 2 फैक्टर हैं? एक तो 4 के हैं, और एक 6 के हैं, और एक 8 के हैं, और एक
9 के हैं और एक 10 के हैं और एक 12 के हैं और 14 के हैं और ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। जितने भी डबल टिक लगे हुए हैं सब ये कंपोजिट नंबर हैं, सभी ये क्या है? कंपोजिट नंबर। 4 6 8 9 10 12 और 14 सभी क्या है? कंपोजिट नंबर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। मोर देन 2 फैक्टर उस हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। नाउ इस आगे देख लेते हैं भाई। अब इस आगे क्या है? इस आगे अच्छा, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को और हम रिलेटिवली प्राइम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है को प्राइम नंबर? ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है वो होते हैं को प्राइम नंबर। व्हेन ए पेयर ऑफ नंबर्स हैव ए कॉमन फैक्टर ऑफ 1 द टू नंबर आर कॉल्ड ए को प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है वो होते हैं को प्राइम नंबर। इतना आपको समझ में आया? एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे 16 और 25, इनका जब HCF निकालेंगे ओनली 1 ही आएगा, इसलिए ये क्या है? को प्राइम नंबर। 35 48, 35 और 48 इनका भी HCF क्या है? 1 है। 2 3 2,3 ये भी क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है, 1877 लिखिए जल्दी लिखिएगा। 1877 ये सब क्या है? सब ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, सबका HCF 1 है। इतना आपको समझ में आया? नाउ इसे देखिएगा, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑलवेज को प्राइम नंबर। मतलब देखो जैसे 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 ऐसी एटसेट्रा सब ये क्या? को प्राइम नंबर। इनका HCF 1 है, इसका भी 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 HCF 1 है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं और लास्ट। नेक्स्ट और लास्ट, ट्विन प्राइम नंबर। क्या होते हैं भाई ट्विन प्राइम नंबर? ऐसे प्राइम नंबर का पेयर जिनका डिफरेंस 2 हो। ऐसे प्राइम नंबर का पेयर जिनका डिफरेंस 2 हो। ट्विन प्राइम नंबर, twins primes are a pair of prime number that have a difference of 2 between them। समझ में आया? कोई दिक्कत? जिनका डिफरेंस 2 होता है वो होता है ट्विन प्राइम नंबर। इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखो 29 और 31, 29 क्या एक प्राइम नंबर है और 31 भी क्या है? एक प्राइम नंबर। और इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस 2 है। जब 31 माइनस 22 2 डिफरेंस 2 आएगा ना। नाउ एक और देख लेते हैं 17, 19। 17 और 19 दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो 5, 7, 5,7, 5,7, 5 भी 5 और 7 दोनों क्या है? प्राइम नंबर हैं। ठीक है, और दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 3, 5, 11, 13 सभी क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। समझ में आ चुका होगा। ठीक है भाई। नाउ चलो थोड़ा और समझ लेते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। देखो ओड मल्टीप्लाई ओड, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखो भाई ओड मल्टीप्लाई ओड, जब ओड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? ओड ही आता है, ओड ही आता है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे देखो 7 मल्टीप्लाई 7 तो कितना आएगा? 49। ये भी ओड है, ये भी ओड है। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो ओड नंबर ही आया। ठीक है, समझ में आया? नाउ जब हम E1 मल्टीप्लाई E1 करते हैं तो क्या आता है? E1 नंबर ही आता है। जैसे 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16, तीनों नंबर क्या है? ये E1 है। ठीक है, नाउ इसके बाद देखेंगे ओड मल्टीप्लाई E1,
जब ऑड और इवन की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन आता है, ठीक है। अब इसको याद रख सकते हैं, कोई भी एक ऑड नंबर ले लीजिए 7, कोई भी एक इवन नंबर ले लीजिए 2 इजिकल टू कितना आएगा 17, जो कि ये इवन नंबर है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं हम ऑड प्लस माइनस ऑड। ऑड को ऑड से ऑड जब हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो हमेशा क्या आता है इवन, क्या आता है इवन नंबर। चलो ऑड नंबर लेते हैं 7, अब 7 माइनस कर लेते हैं और दूसरा ऑड ले लेते हैं 5, तो कितना रहता है 2, जो 2 क्या है एक इवन नंबर है। यदि हम इनको प्लस कर दे यदि प्लस कर देते हैं तो कितना रहता है 12, ये भी क्या है एक इवन नंबर है, ठीक है। समझ में आया। नाउ अब इवन प्लस माइनस इवन करते हैं तो इवन प्लस माइनस इवन तो क्या आता है इवन नंबर ही आता है, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे 2 प्लस माइनस 6 दोनों क्या है इवन है। जब हम ऐड करेंगे तो 8 आएगा, जब हम माइनस करेंगे तो माइनस के 4 आएगा, दोनों क्या है ये इवन नंबर है, ठीक है। समझ में आया। नाउ इसके बाद जब हम ऑड प्लस माइनस इवन करेंगे तो क्या आता है ऑड ही आता है, क्या आता है ऑड ही आता है। या फिर हम लिख सकते हैं इवन प्लस माइनस ऑड तो भी क्या आता है ऑड नंबर ही आएगा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक। समझ में आया, मज़ा आया होगा, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया, ठीक है, बहुत ही अच्छे से। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम, कंपोजिट, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। ये इस पार्ट का लास्ट पेज है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।